नमस्ते। पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा या फिर एक सही सोच? अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि यार पैसा होता तो और पैसा बना लेते। पर क्या ये बात सच में इतनी सीधी है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मजबूत दिमाग या माइंडसेट किसी भी बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये असल में इस पूरी बातचीत का सार है। सोचिए, पैसा आपकी गाड़ी का पेट्रोल है। जरूरी तो बहुत है, लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी चल सकती है? नहीं। अगर इंजन यानी आपका दिमाग ही सही से काम नहीं कर रहा, तो या तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी या फिर सीधा जाके दीवार से टकराएगी। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती और उसके हाथ में फरारी की चाबी दे दी जाए, क्या होगा? गेस करना मुश्किल नहीं है ना? सीधा क्रैश। बस शेयर बाजार भी कुछ कुछ वैसा ही है। जब स्किल और समझ के बिना बहुत सारा कैपिटल हाथ में आ जाता है ना, तो वो तेजी से अमीर बनने का नहीं, बल्कि तेजी से पैसा गंवाने का एक पक्का टिकट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि माइंडसेट ही असली ड्राइवर है। पर इस ड्राइवर को चलाने का मैनुअल क्या है? जब हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में माइंडसेट की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, यहां माइंडसेट का मतलब किसी की आईक्यू या किताबी ज्ञान से बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग में इसका मतलब है 3 चीजों का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन: सही नॉलेज, अपने इमोशंस पर कंट्रोल और एक डिसिप्लिन प्रोसेस। एक तरीका जो आपके पैसे को सही डायरेक्शन देता है। चलिए इस माइंडसेट को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? मार्केट की गहरी समझ, मुश्किल वक्त में टिके रहने का पेशेंस, अपने रिस्क को मैनेज करने की कला, अपने खुद के बनाए रूल्स पर टिके रहना और सबसे जरूरी डर और लालच जैसे इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये सब चीजें मिलकर एक विनिंग माइंडसेट बनाती हैं। अब बात करते हैं उस कॉमन रास्ते की जिस पर चलकर ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है जो बार बार हर जगह दोहराई जाती है, और इसकी जड़ में सिर्फ एक ही गलती होती है: स्किल से पहले पैसे को इंपॉर्टेंस देना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड़बड़ शुरू कहां से होती है? वो पहला गलत कदम कौन सा होता है जो बाकी सारी गलतियों की एक लाइन लगा देता है और एक अच्छी भली शुरुआत को एक बड़े लॉस में बदल देता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये है वो ट्रैप, वो चक्रव्यूह। कहानी शुरू होती है जब अचानक कहीं से पैसा हाथ लगता है। फिर आता है एक झूठा कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग कि अरे मैं ये कर लूंगा। इसके बाद बिना किसी प्लान के चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं वाला ख्याल आता है। और जब लॉस होता है तो ब्लेम किस पर जाता है? पैसे पर, कि यार पैसा कम था या शायद इतना ज्यादा था कि मैं संभाल नहीं पाया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। नुकसान की असली वजह पैसा नहीं है, समझ की कमी है। इस एक लाइन को अगर दिमाग में बिठा लिया जाए तो आधी जंग तो वहीं जीती जा सकती है। तो अगर वो रास्ता गलत था तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी में छिपा है। सक्सेस का मंत्र है: पहले लिक्विड भरने की मत सोचो, पहले अपना कंटेनर मजबूत बनाओ। इस एनालॉजी को ऐसे समझते हैं: आपका जो माइंडसेट है, यानी आपकी नॉलेज, आपके रूल्स, आपका डिसिप्लिन, वो एक ग्लास है, और आपका पैसा वो उस ग्लास के अंदर का लिक्विड है, यानी पानी। अब आप खुद सोचिए, अगर ग्लास यानी आपकी समझ छोटी है और उसमें आप जरूरत से ज्यादा पानी यानी पैसा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सिंपल है, पानी छलककर बाहर गिरेगा और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्लास बड़ा है तो थोड़ा सा पानी उसमें आराम से रहेगा, आपके पूरे कंट्रोल में। मतलब पहला काम ग्लास को बड़ा करने का है, पानी भरने की जल्दी नहीं करनी। अच्छा, इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं, मजा आएगा। एक तरफ है एक बंदा जिसके पास है पूरे 5 लाख रुपए, पर नॉलेज वो बस 2-4 यूट्यूब वीडियोस से आई है। उसने क्या किया? सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। रिजल्ट जबरदस्त लॉस। अब दूसरी तरफ देखिए, एक ट्रेडर है जिसके पास सिर्फ 50,000 हैं, लेकिन उसके पास अपने लिखे हुए नियम हैं, जैसे एक ट्रेड में 1% से ज्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है। मतलब 50,000 पर सिर्फ 500 रुपए का रिस्क। अब सोचिए, अगर ट्रेड गलत भी हुआ तो नुकसान कितना छोटा होगा, है ना? इसका नतीजा ये होता है कि वो मार्केट में टिका रहता है, सरवाइव करता है और लगातार सीखता रहता है। तो फिर जो इस खेल के एक्सपर्ट्स हैं, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो कैपिटल के बारे में सोचते कैसे हैं? देखिए, उनके लिए पैसा एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि सही प्रोसेस फॉलो करने का एक रिवॉर्ड है, एक इनाम। एक प्रोफेशनल का तरीका बहुत ही सीधा और लॉजिकल होता है। स्टेप 1,
अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत छोटे अमाउंट से टेस्ट करना। स्टेप 2, ये देखना कि क्या वो स्ट्रैटेजी लगातार कंसिस्टेंटली काम कर रही है। और स्टेप 3, जो कि फाइनल स्टेप है, जब अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी ज्यादा पैसा लगाना। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ज्यादा पैसे से ट्रेड करना एक रिवॉर्ड है जो आपकी मेहनत और डिसिप्लिन के बदले में मिलता है। ये वो पहली सीढ़ी नहीं है जिस पर आप पैर रखते हैं, बल्कि ये मंजिल के रास्ते में आने वाला एक पड़ाव है। ये लाइन प्रो ट्रेडर्स की फिलॉसफी को एकदम सही से बताती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके तरीके में, आपकी स्किल में दम है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। आपका फोकस अपनी स्किल को शार्प करने पर होना चाहिए, पैसा इकट्ठा करने पे नहीं। चलिए अब तक की सारी बातों को एक छोटे से सेल्फ टेस्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि हमारी इन्वेस्टिंग की नींव कितनी मजबूत है। इन सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से खुद को देना है। क्या ये पता है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? क्या कोई रिटन प्लान, कोई लिखित योजना है? क्या एक लॉस होने पर बिना घबराए, बिना रिवेंज ट्रेडिंग के उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या फोकस कैपिटल बढ़ाने से ज्यादा अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पर है? और रूल बहुत सिंपल है। अगर इन सवालों में से 2 या उससे ज्यादा का जवाब नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी और पैसा लगाने का सही टाइम नहीं आया है। पहले अपनी फाउंडेशन पर काम करने की जरूरत है। चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। बस सोचिए, अगर आज आपको बिना किसी रूल के 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो 5 साल बाद आपके पास इससे ज्यादा पैसे होंगे या कम? यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में जवाब कम ही होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना है? ये 4 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, पैसा लगाने से पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी, आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, पैसा तो सिर्फ रिस्क है। तीसरी, बिना नियम के बड़ा पैसा बड़े लॉस की गारंटी है। और चौथी, मार्केट आपको रिवॉर्ड देने से पहले हमेशा आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। और आखिर में बस एक लाइन, असली इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं, अपने दिमाग की होती है। पैसा तो उस सही इन्वेस्टमेंट का एक बाय प्रोडक्ट है, एक नतीजा है।